आज हम अपनी इस वीडियो में लगन और राशि के बारे में जानेंगे कि लगन और राशि का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव होता है। सबसे पहले हम राशि के बारे में बात करेंगे। राशि हम जानते हैं कि हमारे जन्म के समय जिस राशि में चंद्रमा होता है वो हमारी राशि कहलाती है। यानी वैदिक ज्योतिष में चंद्रमा के आधार पर राशि डिसाइड होती है। उसके साथ ही जब चंद्रमा किसी राशि में होते हैं तो साथ ही वो किसी नक्षत्र में होते हैं, तो जिस भी वो नक्षत्र में होते हैं उस नक्षत्र के स्वामी की दशा हमें सबसे पहली दशा मिलती है। यानी हमारे जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में होंगे उस नक्षत्र के स्वामी की जो दशा होगी वो हमारे जन्म की पहली दशा होगी। और हम ये जानते हैं कि दशाओं का एक सीक्वेंस होता है जो फिक्स है। यानी आपको कोई भी दशा अगर मिलती है, मान लीजिए आपको शुक्र की दशा मिलती है तो नेक्स्ट आपको सूर्य की मिलेगी, फिर चंद्रमा की मिलेगी, फिर मंगल की मिलेगी। या जैसे आपको मंगल की दशा मिलती है आपको जन्म के समय तो नेक्स्ट आपको राहु की मिलेगी, फिर गुरु की मिलेगी, शनि की मिलेगी। तो वो एक सीक्वेंस फिक्स है। यानी चंद्रमा ये डिसाइड करते हैं कि आपको जन्म के समय कौन सी दशा मिलेगी और फिर उसके बाद आपका वो दशाओं का क्रम शुरू हो जाएगा। अब हम बात करेंगे लगन की। लगन हम जानते हैं सूर्य से डिसाइड होता है। यानी आप पृथ्वी के जिस भी हिस्से पे रहते हैं उस हिस्से पर जिस समय सूर्य की पहली किरण पड़ती है, यानी जब सुबह सूर्य उदय होता है उस समय उस हिस्से में वही लगन उदय होता है जिस राशि में उस वक्त सूर्य होते हैं। यानी अगर आपका जन्म सूर्य उदय के समय हुआ है या उसके 2 घंटे के दौरान हुआ है तो उस मंथ में सूर्य जिस राशि में है वही आपका लगन होगा। और फिर क्योंकि पृथ्वी अपनी एक्सिस पे घूमती रहती है और वो 12 भावों का पूरा सर्कल 24 घंटे में कंप्लीट करती है, तो हर एक भाव के एरिए को वो 2 घंटे में कंप्लीट करती है। यानी हर 2 घंटे बाद आपका लगन चेंज हो जाता है। लेकिन क्योंकि सूर्य से एक बार लगन फिक्स हो गया, क्योंकि सूर्य उदय के समय वो लगन है जिस राशि में उस वक्त सूर्य है, तो उसके 2 घंटे बाद उस अगला लगन आ जाएगा और सूर्य आपके 12th हाउस में आ जाएंगे। तो इस तरीके से अभी जैसे हम देखें आजकल सूर्य मकर राशि में चल रहे हैं। यानी इस समय सूर्य उदय के समय जिन भी बच्चों का जन्म होगा इस पूरे महीने में, क्योंकि सूर्य एक राशि में एक मंथ पूरा रहते हैं, तो उनका मकर लगन होगा यदि वो सूर्य उदय के समय या उससे 2 घंटे के अंदर उनका जन्म होता है। और यदि उसके 2 घंटे बाद होता है तो कुंभ लगन हो जाएगा, उसके 2 घंटे बाद होता है तो मीन लगन हो जाएगा। इस तरीके से लगन डिसाइड होता है। तो जब हमारा लगन डिसाइड होता है तो लगन के साथ हमारी कुंडली के सारे भावों के भावेश भी डिसाइड हो जाते हैं कि यदि ये लग्नेश हैं तो इनके पंचमेश कौन होंगे, अष्टमेश कौन होंगे, नवमेश कौन होंगे, दशमेश कौन होंगे। यानी एक लग्नेश के फिक्स होते ही सारे भावों के भावेश हमारे फिक्स हो जाते हैं। यानी हमारी कुंडली में किस भाव के स्वामी कौन से प्लैनेट बनेंगे ये डिसाइड करते हैं सूर्य, और हमें जन्म के समय कौन सी दशा मिलेगी ये डिसाइड करते हैं चंद्रमा। तो हमें दशा अगर जन्म के समय अच्छी दशाएं मिलती हैं, अच्छे भावों की दशाएं मिलती हैं, जैसे लग्नेश की दशा मिलती है या दशमेश की दशा मिलती, दशमेश की दशा अगर हमारे युवा होने पर हमको मिलती है तो वो बहुत अच्छी मानी जाती है। तो एक दशाएं हमारे जीवन की दिशा को निर्धारित करती हैं। अगर हमें सही दशाएं मिल जाती हैं तो हमारा जीवन एक सही ट्रैक पर चलता है। और यदि दशाएं गलत मिल जाती हैं, यानी अगर बच्चों को उनकी पढ़ाई के टाइम पे एजुकेशन की एज में उनको 6, 8, 12 की दशा मिल जाए तो वो गलत रास्ते जा सकते हैं अष्टम भाव की दशा आने से, या वो बीमार ज़्यादा रह सकते हैं तो उनकी पढ़ाई जो है डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इस तरह की कंडीशन बनती हैं। तो हमने ये देखा कि सूर्य और चंद्रमा मिलकर एक किसी भी व्यक्ति की जीवन की दिशा को निर्धारित करते हैं। ये हमारे लगन और राशि का फर्क है। अब हमें ये समझना है कि ये लगन और राशि, क्योंकि लगन हमारे शरीर के प्रभावित करता है और चंद्रमा हमारे मन को, क्योंकि हमने सूर्य को तन का और चंद्रमा को मन का कारक माना है। हम ये जानते हैं कि यदि किसी व्यक्ति का तन और मन दोनों एक साथ काम करते हैं, जैसे जो वो सोच रहा है उसे करने का शरीर भी साथ दे रहा है, तो वो उस काम को अच्छे से कर पाता है। लेकिन यदि शरीर की सपोर्ट नहीं है, मतलब शरीर पीड़ा में है, रोगी है, और मन चाहता है कुछ करना तो वो नहीं कर पाता। ऐसे में वो बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। या शरीर फिट है लेकिन मन शांत नहीं है, मन कुछ बात को लेकर परेशान है, तब भी ऐसी कंडीशन में वो बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। तो हम ये जानते हैं कि हमारे लाइफ में कुछ भी करने के लिए हमारे तन और मन दोनों की सपोर्ट होनी ज़रूरी है। इसी तरीके से यदि राशि और लगन का तत्व एक होता है तो वो व्यक्ति अपने जीवन में जो भी चाहता है वो बहुत आसानी से कर पाता है, क्योंकि हम मानते हैं कि यदि लगन का और राशि का तत्व एक होगा
तो वो जो भी फैसले लेगा अपने दम पर लेगा, खुद सोच समझ कर लेगा कि उसे जीवन में क्या करना है। हाँ, इसका ये फ़र्क ज़रूर आएगा कि यदि आपका जल तत्व का है, मान लीजिए कि लगन और राशि आपकी दोनों जल तत्व की हैं, तो आप अपनी ज़िंदगी में जो भी फैसले लेंगे वो इमोशनल होकर ज़्यादा लेंगे, क्योंकि जल तत्व के जातक ज़्यादातर इमोशनल होते हैं, भावनाओं में बहकर वो फैसले लेते हैं। इसी तरीके से वायु तत्व के जो प्लैनेट होते हैं, जो वायु तत्व के जो जातक होते हैं जिनका लग्न या राशि दोनों के दोनों वायु तत्व में हो, तो वो लोग कल्पनाशील बहुत होते हैं, दूरदर्शी बहुत होते हैं। वो अब फ्यूचर में होने वाली चीज़ों को बहुत आसानी से भांप सकते हैं, उनके लिए आज फैसले ले सकते हैं। इसी तरीके से यदि हम पृथ्वी तत्व की बात करें तो पृथ्वी तत्व के जातक बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं। उन्हें हर चीज़, कोई भी फैसला लेने के लिए सही और गलत सोचना होता है, वो भावनाओं में बहकर कोई फैसला नहीं लेते। और यदि अग्नि तत्व की बात करें तो क्योंकि ये बहुत उग्र राशियाँ होती हैं, गर्म राशियाँ होती हैं, ये लोग ज़्यादातर अक्सर जिद्दीपन में या गुस्से में फैसले लेते हैं। हाँ, लेकिन ये फैसले अपनी सोच के आधार पर अपने आप लेते हैं, इन्हें किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन यदि इनके तत्व गड़बड़ हो जाते हैं, ज़्यादातर हम एंटी एक दूसरे का जल और अग्नि को मानते हैं। यानी अगर किसी की राशि अग्नि तत्व की है और लगन जल तत्व का हो जाता है, या लगन अग्नि तत्व का है और राशि जल तत्व की हो जाती है, तो ऐसे में उनकी सोच और उनका शरीर एक साथ काम नहीं करता, हम ऐसा मानते हैं। और ये माना जाता है कि वो जातक अक्सर अपनी लाइफ में कंफ्यूज रहते हैं। उन्हें अपने जीवन में कुछ भी करने के लिए, भले ही उनके अंदर कितनी ही क्वालिटी क्यों ना हो, कुछ भी फैसला लेने के लिए किसी तीसरे की हेल्प की ज़रूरत होती है। उन्हें हमेशा पूछना पड़ता है कि मैं क्या करूं। तो ये हमारे जीवन पर हमारे लग्न और राशि का प्रभाव होता है।